श्रीमन नारायण। वैसे तो यह वक्तव्य हम जारी नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को खाना नहीं पचता है। हम अगर वक्तव्य जारी न करें तो उनको अनपच हो जाती है, इसीलिए हम यह वक्तव्य जारी कर रहे हैं। क्या है कि जब लोग हमसे शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर विजयी नहीं हो पा रहे हैं तो मैंने देखा है कि दुष्प्रचार में लगे रहते हैं। रामभद्राचार्य के पक्षधर बता रहे थे कि मैं मुसलमान हूँ, विनय झा कहता है कि मैं मांसाहारी हूँ। रामभद्राचार्य के पक्षधरों का कहना था कि मेरा आधार कार्ड में नाम कृष्णकांत है। विनय झा का कहना है कि मैं इसकी हत्या का प्रयास कर रहा था, सुदर्शन चलाऊंगा और धूमकेतु चलाऊंगा, ये सब कह के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय विषय जिस पर चर्चा प्रारंभ हुई है उसको छोड़ के बाकी सारी बकवास इन लोगों से करा लो, और उसके बाद शास्त्रीय प्रमाणों को जब ये नहीं पचा पाते हैं तो एक ही मार्ग इनके पास बचता है, वह है कह देना कि इनको किसी ने बाद में मिला दिया, ये वास्तविक मूल ग्रंथ के अंश नहीं है, ये प्रक्षिप्त है। इनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र बचता है, यह प्रक्षिप्त है। बस किसने किया, कब किया, किस कालखंड में किया, कोई मतलब नहीं। अब कल हमने वेश्या वाले शब्द पर जो निरुत्तर तंत्र के आधार पर बताया तो ये लोग नया तर्क लेकर आए हैं इसके विरोध में कि ये तो सभी तीर्थों को वेश्यालय घोषित कर रहा है। बिल्कुल भी, मतलब अगर कोई हलाला का मैथुन कर रहा है और कोई गर्भाधान का मैथुन कर रहा है तो ये दोनों को एक ही समझेंगे, है ना। तो ये धूर्तों ने अब नया दुष्प्रचार यह किया है कि मेरी 2016 में एक मैंने पोस्ट लिखी थी जिसका स्क्रीनशॉट ये वायरल कर रहे हैं, जिसमें मैंने किसी को माँ बहन की गालियां, बहन की नहीं माँ की गालियां दी हैं। तो प्रश्न किया लोगों ने, निग्रहाचार्य कैसे संत हैं जो गालियां देते हैं, वो भी अश्लील गालियां देते हैं। तो सुन लो, तुम मेरा क्या दुष्प्रचार करोगे। मैं स्वयं वो स्क्रीनशॉट अटैच करके वीडियो में डाल रहा हूँ। मैं गालियां देता हूँ, मैं गालियां देता हूँ और मैं गालियां दूंगा। कैसे, कब, किस परिस्थिति में, ये देखो। अब लोग कह रहे हैं इसका शास्त्रीय विधान है क्या? बिल्कुल नहीं। सूत संहिता में, स्कंद पुराणोक्त जो सूत संहिता है उसमें स्पष्ट कहा है कि गाली नहीं देनी चाहिए, अश्लील गालियों का, अश्लील शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्रीय सिद्धांत है कि अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को, सूत संहिता में इसका निषेध किया गया है। और यह भी तंत्र मत में भी कहा गया है कि साधक को चाहिए कि वह अपशब्दों का प्रयोग न करे। लेकिन अब समस्या क्या है यहाँ पर? अब कुछ लोग तर्क दे रहे थे कि गाली तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं दी कभी किसी को। अरे भैया, उनके पास माथा काटने का सिस्टम उपलब्ध था। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, इसीलिए उन्होंने चक्र का प्रयोग करके गाली देने वाले का मस्तक उड़ा दिया। मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, वाचिक प्रतिकार भी नहीं करूं? तो गाली देना शास्त्रीय है, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैंने क्या पूर्व पक्षी बनकर गाली दी है? सामने वाले ने, पूरा प्रकरण में बता देता हूं। मेरे दो ही स्क्रीनशॉट ये लोग घुमाते रहते हैं, आर्य समाजी विचारधारा के लोग। अब तो एक अचिंत्य झा है, वो आर्य समाजी विचारधारा के अनुसार पर कहता है मैं केवल वेदों का प्रमाण मानूंगा, उसके लिए पुराण प्रमाण में नहीं आते। ये लोग पहले शास्त्रनिष्ठ बनने का ढोंग करते हैं और शास्त्रनिष्ठा के नाम पर ये लोग पहले बहुत प्रचार अपना करते हैं, घरे हमसे बड़ा शास्त्रज्ञ और शास्त्रनिष्ठ कोई नहीं है। लेकिन शास्त्र से प्रमाण दो तो शास्त्र को नकारने में इनको एक सेकंड नहीं लगता, और शास्त्र की हिंसा करने के बाद ये कहते हैं हम केवल वेद को मानेंगे। जबकि वेद में भगवान, वेद छांदोग्योपनिषद में स्पष्ट जो है सो कहते हैं कि पुराण भी प्रमाण में परिगणित हैं, जो विद्यास्थानों की वहां पर चर्चा किया है छांदोग्य श्रुति में। तो ये लोग वेद को भी नहीं मानते, क्योंकि वेदों के आधार पर ही हम पुराणों का प्रमाणत्व सिद्ध कर चुके हैं रामभद्राचार्य के विरुद्ध अपने लेखन में। लेकिन ये लोग को मानना नहीं है। अच्छा, वेदों में भी ये, अब विनय झा को देख लो आप लोग। विनय झा का कहना है वेदों में महर्षि उपाधि नहीं है, ये तो कलयुग की देन है। जबकि मैंने वेदों से ही, गोपथ से, अथर्व परिशिष्ट से, प्रणवोपनिषद से, दक्षिणामूर्ति उपनिषद से, नारायण पूर्वतापनी श्रुति से सबसे प्रमाण दे दिया। तो वेदों को भी प्रमाण मानने वाले ये लोग नहीं हैं, केवल एक बहाना बनाकर रखा है कि हम वेदों को प्रमाण मानते हैं। जबकि वेदों को प्रमाण मानने वाला व्यक्ति असंदिग्ध रूप से पुराण, स्मृति, आगम, इतिहास आदि को भी प्रमाण के रूप में परिगणित करेगा। तो अब मुख्य समस्या यहाँ पर क्या है? गाली। तो मैं गाली देता हूं यदि कोई गाली सुनने का काम करे। मैं ऐसा संत नहीं हूं कि तुम मुझे माँ बहन की गालियां देते रहो तो मैं माथा झुकाकर सुन लूंगा। ऐसी सारस्वत सिद्धि हमारे पास नहीं है कि कोई मुझे गालियां दे और मुझे अपनी सिद्धि बचाने के चक्कर में माथा झुकाकर सुनना पड़े। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। किसको मानोगे? वेद को मानोगे, प्रमाण पुराण को मानोगे, स्मृति को मानोगे, तंत्र को मानोगे, इतिहास को मानोगे, आधुनिक नीतिकारों को मानोगे, किसको मानोगे? जहां से मानोगे वहां से प्रमाण देंगे। चलो प्रारंभ करते हैं तुम्हारा पोस्टमार्टम। अब पहली बात मैं प्रकरण बता दूं कि मैंने गाली क्यों दी, कब दी। 2016-15 की बात है। आर्य समाजियों ने हमारे लेखों से क्षुब्ध होकर हमारे जो नाम के कीवर्ड्स हैं वो पॉर्न वेबसाइट्स में डाल दिए थे, ताकि
जब भी कोई मेरा नाम सर्च करे मेरे लेख पढ़ने के लिए, मेरे वीडियो सुनने के लिए, तो उसको पॉर्न वेबसाइट्स में रिडायरेक्ट किया जा सके। और इसीलिए हमने क्षुब्ध होकर उनका विरोध किया। तो वे लोग आए सामने और वेदव्यास जी को महाभन की गालियां देने लगे। मैंने मना किया तो मुझे गालियां देने लगे। फिर मैं 1 सप्ताह तक उन्हें समझाता रहा। जब मैं समझाता रहा वे नहीं माने, तब मैंने 1-2 पोस्ट महाभन वाली उनको उल्टा कर गालियां दी। उसके बाद वो शांत हो गए। आज तक 6 वर्षों में शांत है। तो सठे साठ्यं समाचरेत, इस नीति के आधार पर हमने उन सठों के साथ सठता का ही बर्ताव किया, क्योंकि हम अपूज्यों का पूजन नहीं करते हैं। अपूज्या यत्र पूज्यम ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। तो हम केवल सम्माननीय जनों का ही सम्मान करते हैं, सबों का हम सम्मान नहीं करते हैं। अब समस्या क्या है? हमारे बड़े महाराज भर्तृहरियानंदनाथ जी ने नीति शतक लिखी थी, उसमें स्पष्ट कहते हैं, दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने साठ्यं सदा दुर्जने। साठ्यं सदा दुर्जने, कोई दुर्जन आया है उसके साथ हम सम्मान का बर्ताव नहीं करते। सुन लो, चाहे तुम मेरी मान हानि करो, मान ना करो, छवि खराब करो, चाहे सुधारो। छवि का क्या है? 10 दिन में छवि बनती है और 10 दिन में छवि यहाँ बिगड़ती है। सोशल मीडिया में हमारी छवि बिगाड़ेंगे लोग। मैं तो अपने मुंह पर वीडियो बनाकर कर रहा हूँ कि गाली सुनने का काम करोगे तो गाली दूंगा। समझ गई बात? तो दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने साठ्यं सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृपजने विद्वज्जने स्वार्जवं शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धूर्तता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोक स्थितिः। संसार में टिके रहना है तो ये करना पड़ेगा, वरना दुर्जन तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसीलिए क्या करो? दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने, दूसरों पर दया करो। और अगर दूसरा वाला व्यक्ति दुर्जन है तो साठ्यं सदा दुर्जने, दुर्जनों से सठता का बर्ताव करो। और प्रीति साधु जने, और सज्जनों से प्रीति करो। ये नीतिकार कह के गए हैं नीति शतक में भर्तृहरि महाराज। तो मैं क्यों दुर्जनों से साधुता और प्रीति का बर्ताव करूं? ये दिखाने के लिए हम बहुत बड़े संत हैं। हम तो अपने कहते हैं हम संत नहीं हैं। ऐसा संत तो किस काम का कि हमको अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी कुछ बोलना प्रतिबंधित हो जाए। सामने वाला जिस भाषा में समझ रहा था हमने समझा दिया और समझ गया वो, तो फिर शांत भी हो गया। लेकिन स्क्रीनशॉट रख लिया और दुष्प्रचार करते रहते तो करते रहो। अब क्या है आगे? जो महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व का राजधर्म पर्व है, उसमें वामदेव प्रोक्त जो नीति सार है उसमें कहते हैं, पाद लग्नं करस्थेन कंटके नैव कंटकम। जैसे कांटा चुभ जाता है तो उसको कांटा से ही निकालना पड़ता है, वैसे ही सठारांग सचिवानां च म्लेच्छानां च महीपते एष उक्त उपायानां उपेक्षा बलवत्तम। जो 60 जन हैं, जो सचिव कुसचिव हो जाते हैं, आगे स्पष्ट किया, और म्लेच्छ जनों के साथ इसी प्रकार का उपेक्षा का बर्ताव करे, सम्मान का बर्ताव न करे। और उपेक्षा का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम उनको इग्नोर मारने लगे या ब्लॉक कर दिए, उनसे पीछा छुड़ा लिए, नहीं। अपितु आगे दंड का भी विधान उसी अध्याय में किया। आगे कहते हैं, चंडाल म्लेच्छ जाति नाम दंडे नैव निवारणम, उनको दंड दे। तो दंड के भी 3 प्रकार होते हैं, वाग दंड, मनोदंड, काय दंड, 3 प्रकार के दंड भी होते हैं। तो चांडालम वृक्ष जाति नाम दंडे नैव निवारणम शठानां दुर्विनीतैश्च पूर्वयुक्तं समाचरेत। यह भी कहा महाभारत के शांति पर्व में, जो राजधर्म पर्व है उसमें वामदेव प्रोक्त नीति सार में कहा। अब हम तो भगवान नारायण के उपासक हैं, भगवान नारायण भी सठों के साथ यही बर्ताव करते हैं। हाँ, उनके पास गला काटने का सिस्टम है तो सठों का मस्तक उड़ा देते हैं। हमारे पास वो सिस्टम अधिकार अभी नहीं है, वरना हम भी इतना वीडियो नहीं बना रहे होते, अभी तक प्रबंध कर चुके होते। भगवान के परम भक्त जयदेव कवि क्या कहते हैं? कल की भगवान की स्तुति बड़ी सुंदर उन्होंने की है। मूढ़ो लंघित सत्पथो यमिति संक्रुद्ध सठानां हठाद यह शिरशाण कृपाण पाणिरलुना तस्मै नमः कल्किने। यह मूढ़ सत्पथ से भटक गया है, सज्जनों की मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है और यह शठ हो गया है, ऐसा समझकर भगवान कल्कि उन सठों का क्रुद्ध भाव से उनके मस्तक को अपने तलवार से काट देते हैं। हम उन भगवान कल्कि की उपासना करते हैं, यह समझ लेना तुम। तो मैं गाली दूंगा अगर गाली सुनने का काम करोगे। जिस दंड का तुम भागी हो वह दंड तुम्हें प्रदान किया जाएगा। और भगवान मनु यह आदिष्ट करके गए हैं। तुमने कहा ना चलो वाणी से तो सम्मान किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। भगवान मनु क्या कहते हैं मनुस्मृति में? पाषंडिनो विकर्मस्थान वैडाल व्रतिकान शठान हैतुकान बकवृत्तिश्च वांग मात्रेणापि नार्चयेत। जो पाखंडी है, वेद की मर्यादा का विरोध करता है, जो व्यक्ति विकर्म से युक्त हो गया, मतलब स्वकर्म का जिसने परित्याग कर दिया, जो दंभी पाखंडी वैडाल व्रतिक है, शठ है और
जो बगुला के समान बगुला भगत है, बकवृत्तिश्च वांग मात्रेणा पिनार्चयेत, उनका तो वाणी से भी सम्मान न करे, मैं क्यों सम्मान करूं। हमें भगवान मनु कह रहे हैं कि ऐसे सठों का, वो सठ ही थे, पुराणों को गाली दे रहे हैं, वेद व्यास जी को मां बहन किए जा रहे हैं, हमें सुनाए जा रहे हैं। फिर हम 1 सप्ताह तक सहते रहे, जब नहीं वो समझे तब हमने पलट के 2 गालियां दे दी, तो वो तो शांत हो गए। उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया कि निग्रहाचार्य गाली देते हैं। अरे निग्रहाचार्य बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी तो नए नए निग्रहाचार्य को तुम लोग नाम से जानने हो, अभी तो दिल्ली दूर है। नारद पुराण में देखो, पूर्वार्ध अध्याय 25 का श्लोक 38, उन्मत्तम च सठंग धूर्तम धावंतम सुचिं तथा अभ्यक्त सरसम चैव जपंतं नाभिवादयेत। उन्मत्त को, शठ को, धूर्त को इत्यादि को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, इनका अभिवादन भी नहीं करना चाहिए। और तंत्रांतर ग्रंथों में क्या कहते हैं, काणं प्रति द्विकाण स्यात् त्रिनेत्रोद्यक्षकं प्रति साधुं प्रति द्विसाधु स्यात् द्विशठश्च शठं प्रति। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक आंख से नजर रख रहा है, मतलब तो उसके प्रति आप दोनों आंख से नजर रखें। कोई व्यक्ति यदि आप पर 2 आंख से नजर रख रहा है तो आप 3 आंख से, 2 अपनी आंख और 1 शास्त्र की आंख, अथवा 4 चक्षु राजा गुप्तचर से के माध्यम से भी देखता है, तो आप वहां से उसकी नजर रखें। कोई व्यक्ति यदि सज्जन है तो आप उसके प्रति दुगनी सज्जनता का व्यवहार करें, साधुम प्रति द्विसाधु स्यात् और द्विशठश्च शठम प्रति। और कोई व्यक्ति यदि आपके प्रति सठता का बर्ताव कर रहा है तो आप द्विशठ हो जाए, उसके लिए और भी अधिक सठता का प्रयोग कर दें ताकि वो तुरंत शांत हो जाए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को जो वशिष्ठ मुनि ने योग वासिष्ठ रामायण की शिक्षा दी है, उसके उपशम प्रकरण में आप देखें क्या कहते हैं, अनुबंध परे जंत्वा वसन शक्तेन चेतसा भक्ते भक्त समाचार सठे सठ इव स्थितः बालो बालेषु वृद्धेषु वृद्धो धीरेषु धैर्यवान युवा यौवन वृत्तेषु दुःखितेष्वनुदुःखितः। बड़ी सुंदर बात कही भगवान वशिष्ठ ने, और जिसका आप मेरे व्यवहार में लक्षण भी देखेंगे। जो व्यक्ति भक्त है उसके साथ भक्त के समान बर्ताव करे, जो व्यक्ति सठ है उसके साथ सठ के समान बर्ताव करे, जो व्यक्ति बच्चा है उसके साथ बच्चे के समान बर्ताव करे, जो व्यक्ति बूढ़ा है उसके साथ बूढ़े के समान बर्ताव करे, जो धैर्यवान है उसके साथ धैर्यवान के समान बर्ताव करे, जो युवा है उसके साथ युवा का जैसा बर्ताव करे, और जो व्यक्ति दुखी है उसके साथ उसके दुख में भागीदार बने, उसके दुख से स्वयं भी दुखी हो। यह कहने का भाव है। तो यह व्यवहार कुशलता हुई, और इससे यथावत व्यवहार करते हुए वह जीवन मुक्त होता है। आगे ऐसा भी प्रकरण में बताए हैं, उपशम प्रकरण योग वासिष्ठ का देख लेना। तो आप मेरे व्यवहार में यह देखेंगे, कोई अगर 5 साल का बच्चा है मैं उसके साथ 5 साल का बच्चा बन जाता हूँ, कोई 70 साल का बूढ़ा है मैं उसके साथ प्रौढ़ व्यवहार करता हूँ, कोई जैसे मेरा सखा है, मित्र है, आप फेसबुक पर कमेंट इत्यादि में भी देखते होंगे, मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। कोई सठ है तो सठ के समान बर्ताव करता हूँ, कोई भक्त है, कोई ज्ञानी है तो उसके साथ भक्त और ज्ञानी के समान बर्ताव करता हूँ। यह तो योग वासिष्ठ में व्यवहार मर्यादा निश्चित की गई है। और इतना ही नहीं, वेद प्रमाण चाहिए ना। अचिंत झा कह रहा था 4 वेदों से एक भी ऋचा प्रमाण में नहीं दी। अरे मूर्ख, 4 वेदों में ऋचा होती ही नहीं, ऋचा केवल ऋग्वेद में होती है, यजुर्वेद में यजुष है, तो 4 से हम ऋचा कहां से दे दे। अरे पहले किस वेद में क्या है ये तो जान लो। तो अन्नपूर्णोपनिषद का मैं प्रमाण दूंगा, जो बहुत ही श्रेष्ठ उपनिषद है। हालांकि उपनिषद तो श्रेष्ठ ही होता है, कनिष्ठ थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी यही बात कही गई, वहां भी समान बात। अनुबंध परे जनता वसन सर्ग मना सदा भक्ते भक्त समाचार शठे सठ इव स्थितः बालो बालेषु वृद्धेषु वृद्धो धीरेषु धैर्यवान युवा यौवन वृत्तेषु दुःखितेषु सुदुःखदे। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक देख लेना अन्नपूर्णोपनिषद का। तो वेद प्रमाण भी हमने दे दिया। अब कहते हो कि चलो ठीक है, अब हम आपको शिष्ट जनों के व्यवहार से दिखाते हैं। कल हमने वो करौली पर वीडियो बनाया था, जो अश्वत्थामा के प्रकरण पर हमने कहा कि अश्वत्थामा ने अपने पाप का प्रायश्चित जाकर किया है राम सेतु में। उन्हीं राम सेतु के महत्व में वर्णन करते हुए कहते, एक व्यक्ति जब आया ऋषि महर्षियों के पास, उसको क्या उन्होंने कहा है। ऋषि महर्षियों ने स्कंद पुराण के सेतु खंड के अध्याय 35 में देख लें आप, ब्रह्मखंड के अंतर्गत जो सेतु खंड है उसमें कहते हैं, दुष्टात्मा मातृगामित्वं महापातकीनां वरः गच्छ गच्छेति बहुशो वाच मुचुर्द्विजोत्तमाः। तुम दुष्टात्मा हो, मातृगामी हो। तो मातृगामी तो संस्कृत शब्द हो गया, हिंदी में तो वही कहेंगे जो माँ बहन की गालियां होती हैं। और पातकियों में भी बहुत बड़ा पातकी है तू, इसीलिए तुम यहां से जल्दी निकल जा, ऐसा उन ब्राह्मणों ने उस पापी को कहा। तो जो पापी है, जो शठ है, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है, ऐसी शास्त्र मर्यादा है। अब देवी भागवत महापुराण में, मैं शाक्त हूं, मैं देवी भागवत से आपको प्रमाण दूंगा। देवी भागवत में जो गौतम मुनि का प्रकरण आप देखें गायत्री वाले विषय पर, वहां जब उनके साथ धूर्त शठ ब्राह्मणों ने जब छल किया है तो क्रोध में आकर उन्होंने क्या शाप दिया, थक गए बेचारे। उनका प्रलाप सुन सुन के, उनके कलंक, उनकी उपहास, उनकी गालियां सुन सुन के थक गए जब महर्षि गौतम, तब उन्होंने शाप देना प्रारंभ किया। तो बहुत शाप दिए उन ब्राह्मणों को। और अब उन शापों में कुछ और भी हैं। मातृकन्यागामिनश्च,
अपनी माता से गमन करने वाले बन जाओ, अपनी बेटी से गमन करने वाले बन जाओ, भगनी गामिनस तथा अपनी बहन से रमण करने वाले बन जाओ, परस्त्री लंपटा, परस्त्री से लंपट के समान बर्ताव करने वाले हो जाओ, व्यभिचारी हो जाओ, परस्त्री गामी हो जाओ, सर्वे परस्त्री लंपटा सर्वे भवत ब्राह्मणाधमा, गालियां देने लगे उनको, साप देकर उसमें नियोजित करने लगे उन धर्मों में। माता से, बहन से, बेटी से, परस्त्री से तुम रमण करने वाले बन जाओ हे अधम ब्राह्मणों। क्योंकि छल किया था उन्होंने, शठता का व्यवहार किया था। तो वेद से हमने प्रमाण दे दिया, पुराण से दे दिया, तंत्र से दे दिया, स्मृति से दे दिया, इतिहास से दे दिया और नीति शास्त्र से भी दे दिया। तो जो शठ है उसके साथ में शठता का ही बर्ताव करता हूं। कोई यह सोच ले कि आकर मुझे माँ बहन सुनाकर चला जाए, मैं समझाता हूं। आमतौर पर मैं गालियां नहीं देता, न देता हूं न लिखता हूं, लेकिन अगर देता नहीं हूं, लिखता नहीं हूं तो सुनता भी नहीं हूं। अगर सुनाने आओगे तो तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जिसके तुम पात्र हो। सठे साठ्यं समाचरेत। तो यह मत सोचना कि तुम मुझे कहोगे अरे आप तो संत हैं, कैसा संत है ये जो गालियां देता। अरे गालियां, अभी बहुत कुछ शेष है, तुम गाली में डर गए लाला। यहां तो शास्त्रों ने कहा वेद निंदक की जिह्वा काट ले, हाँ तुम गालियों में डर गए। तब तो तुम उन सभी ऋषि महर्षियों को कह दोगे कैसे ऋषि तो साप देते थे। हालांकि मैं ऋषि महर्षि नहीं, लेकिन अगर एक परिमाण में देख ले, लक्षणात्मक देख ले, तो धर्म विरुद्ध आख्यान करने वाले धूर्त सठ के प्रति ऋषि महर्षियों ने शाप का व्यवहार किया, अपशब्द का व्यवहार किया, क्योंकि वह उसी लायक था। वेन को ऋषि महर्षियों ने भस्मीभूत कर दिया, उसके प्राण हरण कर लिए, क्योंकि वह अधर्म की ओर जा रहा था और ऊपर से बहसबाजी अनावश्यक कर रहा था। तो कोई आकर यह सोचेगा कि मैं निग्रहाचार्य को मां बहन की गालियां दे दूं और सामने वाला मुझे नहीं देगा, तो ये गलतफहमी मत रहना। मैं गालियां न देता हूं और न सुनता हूं। अगर तुम सुनाओगे एक सीमा तक समझाऊंगा, नहीं समझोगे तो तुम्हारे साथ वही व्यवहार किया जाएगा जिसके तुम पात्र हो।